बंद होता चला गया। ये दूसरे दिन है, एक दिन हुआ है सर्जरी के बस, एक दिन पहले हुआ और पूरा माउथ ओपनिंग आप। धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लखनऊ स्थित अपोलो मेडिक्स ने कुछ नया करके दिखाया है। नया ऐसा किया है कि 14 साल से एक बच्चा कुछ खा नहीं पाता था, लिक्विड डाइट पर जिंदा था, उसको रोटी नसीब हो पाए उसके लिए उसका जबड़ा नहीं खुल रहा था। ऐसे में अपोलो मेडिक्स पहुंचता है और फिर यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम उनका ध्यान देती है, इलाज करती है, स्ट्रेटजी बनाती है, उसके बाद फिर आगे बढ़ती है। उस सदस्य कमेटी के, उस सर्जरी कमेटी के सदस्य डॉक्टर सौरभ हमारे साथ में है, जिन्होंने इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया है, वो सक्सेसफुल किया है, अब वो बच्चा ठीक भी है। सर, इतना बड़ा काम आपकी पूरी टीम ने किया, पहले तो बहुत सारा साधुवाद है आपको। पहला अब सवाल की तरफ अगर बढ़े तो जब बच्चा ये आया तब स्थिति क्या थी, फिर कैसे, क्योंकि एक इमोशंस भी होते हैं माता पिता के और तमाम चीज़ें होती हैं और बड़ा जटिल केस। तो ऐसा है कि मरीज पहले जब हमारे पास आया तो वो बहुत जगह से, बहुत अस्पताल से घूम फिर के आया था, निराश होके आया था। तो जब मरीज हमारे पास आया तो हम लोगों ने उसके एक्सरे और सीटी स्कैन करवाए चेहरे के, जिन्होंने हमको बताया कि उनका लेफ्ट साइड का जो ये जॉइंट होता है जिससे हमारा जबड़ा खुलता है, वो पूरी तरीके से खराब होके फ्यूज हो गया था। तो वो उस पे जबड़ा खुल नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने फिर उनका समझाया, ऑपरेशन किया, जिसके द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे उनका वो जो जॉइंट है उसको तोड़ा, वहाँ पे इतनी जगह बनाई कि जबड़ा खुल पाए। और उसमें सबसे बड़ा कट, जॉइंट तोड़ना तो चलिए ठीक बात है, पर उसमें क्या रहता है कि अगर हम जॉइंट धीरे धीरे खुद से वापस फ्यूज हो जाता है, तो ऐसा ना हो उसके लिए हम लोगों ने उसके अंदर एक मसल फ्लैप भी डाला था, जिससे हमको उम्मीद है कि बच्चे को फिर से जाके ये ज़रूरत ना पड़े। मतलब भविष्य में वापस से उसका जो मुंह बंद था जी वो स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए बीच में आपने मसल्स को डाल दिया। जी जी, बिल्कुल सही समझा आपने। वैसा ही है, क्योंकि इसमें रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। जबड़ा एक बारी के लिए तो खुल जाता है, पर कुछ महीनों में ही वापस फिर से चिपक जाता है। ऐसा ना हो उस चीज़ के लिए हम लोगों ने उसमें एक मसल फ्लैप डाला बीच में। काफ़ी चैलेंजिंग काम था। इस पे हमने सुना है कि आपके दो डिपार्टमेंट्स ने जी कोलैब करके काम जी। किया है, तो एक कोऑर्डिनेशन, ये समन्वय कैसे बैठा ला आपने? नहीं, ये क्योंकि यहाँ पे एज अ हॉस्पिटल में हार्मनी अमंग ऑल डॉक्टर्स बहुत अच्छी हैं। हम लोग ने बल्कि नॉट दिस केस बट आज भी एक केस किया, उसमें भी हम एक नहीं, दो नहीं, चार डिपार्टमेंट ने मिलके वो ऑपरेशन किया था। तो ऐसे तो हम लोग आपस में सब मिल बांट के, कि हमको है कि मरीज का सबसे अच्छे से जब भला हो। तो वो ऐसे हॉस्पिटल में आ रहा है जहाँ पे सारे डॉक्टर एक ही छत के नीचे अवेलेबल हैं, तो उसको भी उस चीज़ का पूरा फायदा लाभ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि अपोलो की अगर हम बात करें तो निरंतर समय समय पे चीज़ निकल के आती है कि एक जटिल सर्जरी को अंजाम दिया या फिर ऐसा काम किया जो शायद से नहीं हो सकता था। तो ये क्या रिसर्च चलती रहती है, स्ट्रेटजीज नहीं बनती नहीं, रहती है? जरूर जरूर, वो तो क्योंकि हम लोग कुछ भी केस आता है, कुछ भी नया चैलेंजिंग केस आता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सीधा ऑपरेशन में या किसी भी चीज़ में हो जाते हैं। वहाँ पे बैठ के सब डॉक्टरों का आपस में डिस्कशन होता है। हर डॉक्टर अलग अलग जगह से आया है, अलग जगह से पढ़ के आया है, तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस उसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा काउंट करता है। हम लोग हमेशा पहले इकट्ठे बैठ के डिस्कस करके फिर ही आगे प्लान करते हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। तो दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर सौरभ थे, उस सदस्य कमेटी के डॉक्टर थे जिन्होंने इस सर्जरी को अंजाम दिया है। 14 साल की एक यात्रा लड़का करता है बिना खाए। अब आप इस अगर जटिलता को समझें, हम आप कितने समय तक भूखे रह सकते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं, लेकिन हाँ, बच्चा अगर 14 साल तक रहता तो कितना बड़ा एक व्रत, एक पूरा जो वनवास का दौर था वो पूरा करके अपोलो पहुंचता है। उसके बाद फिर एक नया जीवन दान यहाँ मिलता है, जहाँ पर वो तमाम स्वाद को चख सकता है और ठोस खाने को अब वो खा सकता है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर सुमित मल्होत्रा हैं। इन्होंने एक बेहद ही बड़ी जटिल सर्जरी को अंजाम दिया है। अमूमन ऐसे केसेस ठीक नहीं होते या फिर बड़े जटिल केस होते हैं, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया है जो शायद मेडिकल इतिहास में गिना जाएगा और हमेशा याद किया जाएगा। सर, पहले तो बहुत सारा साधुवाद आपको। आपने 14 साल निरंतर एक बच्चा व्रत रहता है, सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहता है और खाना उसको नसीब नहीं होता और उसके जबड़े बंद रहते हैं। आपने उसके जबड़े खोले और अब उसको खाना भी नसीब हो रहा है। यात्रा ये कैसी रही? जब बच्चा वो यहाँ पर आया तब स्थिति क्या थी, इमोशंस क्या थे, और कहाँ कहाँ से भटक के कैसे आया, क्या यात्रा रही? देखिए, ये बच्चा आदित्य 19 साल की उम्र में हमारे पास आया है। और आप इसकी जर्नी को, इसकी कहानी को इस तरह से समझ सकते हैं कि करीब 4 साल में इसको चोट लगी और ग्रेजुअली इसके माँ बाप ने देखा होगा कि उसका चेहरा सबसे पहले तो
जबड़ा खुलना धीरे धीरे बंद होता चला गया। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, अगर एक साइड, क्योंकि इसके दोनों, एक साइड चोट लगी थी, एक साइड फ्रैक्चर हुआ, तो वो वहाँ हड्डी जोड़ जो होता है, जो चलाने पे यहाँ पे मूव करती है हड्डी, वो चिपक जाती है और वहीं से ग्रोथ भी होती है। तो एक साइड की ग्रोथ नहीं हो रही, तो अब उस उनके माँ बाप को दिख रहा है बच्चे का पहले खाना बंद हो गया और अब जबड़ा टेढ़ा भी होता जा रहा है। और उन्होंने, ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं गए, कई जगह गए, उनको या तो निराशा मिली या कुछ जगह गए उनको पैसे के अभाव में वो सर्जरी अफोर्ड नहीं कर पाए। कई कारण उन्होंने बताए कि वो इलाज नहीं करा पाए, इस उम्र तक आ गए कि 14 साल से वो कुछ खा पी नहीं रहा था। हमारे यहाँ आए, सबसे पहले वो डेंटल डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे जो हमारे डेंटल टीम है उन लोगों ने उसकी जांचें करा के ये पाया कि वो जोड़ जो है चिपका हुआ है। अधिकतर जगह पे शायद वो लोग कुछ कुछ सर्जरी या खर्चा या जैसे भी प्लान करते, उन्होंने हम लोगों को भी इन्वॉल्व किया। उसमें फ़ायदा क्या होता है, अगर केवल हम लोग एक गैप क्रिएट कर दें, जोड़ क्रिएट कर दें उसको फ्रैक्चर करके जहाँ चिपका हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो वैसा खुला रहेगा। और केवल खोलेंगे, बीच में कुछ नहीं डालेंगे, तो घर्षण से, फ्रिक्शन के कारण और वहाँ के इन्फ्लेमेशन, भरेगा घाव, तो वो वापस चिपक जाएगा। ठीक, और बच्चा ही है, 19 साल, कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो तब दर्द को कितना सहेगा, वहाँ पे वो मुंह की एक्सरसाइज कितनी कर पाएगा, वो वापस चिपक जाएगा। ऐसा अधिकतर जगहों पे अगर सर्जरी होती भी है, तो हमारी सर्जरी इस चीज़ में भिन्न थी कि हम लोगों ने उस गैप के अंदर टेम्पोरालिस मसल, जो कि ना तो फॉरेन मटेरियल, कुछ जगहों पे सिलिकॉन इम्प्लांट डाल दिया जाता है बीच में गैप मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो सब फॉरेन बॉडी हो गई एक तरह से। यहाँ पे कुछ कृत्रिम नहीं डाला गया, आपकी टेम्पोरालिस मसल जो कि जीवित टिश्यू है बॉडी का, उसी से उसका पुनर्निर्माण किया गया, उस जॉइंट को क्रिएट किया गया कि वो गैप मेंटेन रहे। तो रिजल्ट जाहिर बात है कि बेहतर आता है, बच्चे को दर्द कम होता है, और अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो बच्चा अगले दिन पूरा मुंह अपने से खोल पा रहा है, हमें एक्सरसाइज तक नहीं करानी पड़ी, उसकी माउथ ओपनिंग अच्छी मिल पा रही है। और जो माँ का भाव था उसके बाद, जिसने 15 साल बाद अपने बच्चे को रोटी खाई, तो हमारे लिए भी वो बहुत भावुक मोमेंट था, बड़ी खुशी का समय था। सर, भावुकता और पूरी स्ट्रेटजी पर बात हो गई। जब अपोलो वो यहाँ पहुँचा और जब आपने देखा कि ये चीज़ें करनी है, प्लान करा आपने, तो जो डिपार्टमेंट्स हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं इसमें इन्वॉल्व थे, तमाम अलग अलग विभाग इसमें एक साथ आए, वो कोऑर्डिनेशन कैसे समन्वय हुआ, वो कोऑर्डिनेशन कैसे, क्योंकि अमूमन अस्पतालों में हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठता। नहीं, ये अपोलो में आई थिंक ये चीज़ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, और स्पेशली जब आप एक बेहतर कोई सोच लेके चलते हैं तो ये मुश्किल नहीं होता। केवल डिसाइड करना होता है हर आदमी किस चीज़ में बेटर है, हर स्पेशलिस्ट की, हर डिपार्टमेंट की कुछ चीज़ वो बेहतर करते होते हैं। जैसे दांत पे दांत बिठाना, जब फ्रैक्चर्स होते हैं तो हम लोग प्लेटिंग, बोन फिक्स करना, ये सब प्लास्टिक सर्जन करते हैं, लेकिन दांत पे दांत जितना एक्यूरेट डेंटल वाले, क्योंकि उन लोगों का एक्सपर्टीज है, तो वो अगर हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते रहते हैं, अपनी वीकनेस और दूसरे की स्ट्रेंथ, तो समय में बिठाना बड़ा आसान हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तमाम विभाग एक साथ आए, सारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया गया, और ये सब सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि एक जो पेशेंट है, एक जो बच्चा है 19 साल का, उसको एक नया जीवन दान मिल सके, 14 साल की लंबी उसकी वनवास की यात्रा खत्म हो सके, और आगे जो है वो तमाम भोजनों का स्वाद ले सके। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।